वो घर वापसी नहीं है। वो लोगों को डरा करके, धमका करके, मार करके, पीट करके, गुंडाई करके, इस प्रकार से आप लोगों को घर वापसी कराते हैं। इसको घर वापसी अब कहते हैं। गुंडा तंत्र, गुंडा गिरोहों के द्वारा उन कमजोरों को मार पीट कर करके और आप हिंदू बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां ईसाई परिवार ने, 7 ईसाई परिवार ने ईसाई धर्म को छोड़कर और हिंदू धर्म में वापसी हो गया, यानी कहा जाए तो घर वापसी का खबर अब सामने आ रही है। और इससे जो है ईसाई समाज में हड़कंप मचा हुआ। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं, जानते हैं इस मुद्दे पर कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं सर? अभी आप लोग वो जो है ईसाई परिवार के जो लोग हैं वो अब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, घर वापसी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे जितने लोग हैं सबको भी मेरे तरफ से सबको जय मसीह। आपका कहना है कि अब तो लोग घर वापसी करना शुरू हो गए हैं, मैंने धर्मांतरण, क्रिश्चियन पहले क्रिश्चियन थे और अब हिंदू। 10 साल से क्रिश्चियन थे वो। तो मैंने 10 साल से क्रिश्चियन थे तो घर वापसी उनका हो गया है, तो अच्छी बात है। 10 साल से क्रिश्चियन वो थे, उनके पास में सर्टिफिकेट था डीएम का। कैसे आपको पता चला कि क्रिश्चियन थे? आपके पास कोई प्रमाण है? वो सब दिन जो है ना से क्रिश्चियन का जो है ना से वो क्या बोलते हैं आपका ईसाई धर्म को जो पालन किया, वो हिंदू धर्म को छोड़ दिया, वो पूजा पाठ नहीं किया, वो हमेशा जो है वो क्रिश्चियनिटी का जो पूजा पाठ नहीं करेगा वो क्रिश्चियन हो जाएगा आपके अनुसार? जो पूजा पाठ नहीं करेगा वो क्रिश्चियन होगा ना, वो क्रिश्चियन ही कहलाएगा ना। आप बोले ना, हमने बोले कैसे आपको पता चला कि वो क्रिश्चियन था? तब बोले कि वो पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। तो इस प्रकार चर्च में जाता था, तो चर्च में जाने से कोई व्यक्ति अगर चर्च में जाएगा तो क्रिश्चियन हो जाएगा, पूजा पाठ करना बंद कर देगा तो क्रिश्चियन हो जाएगा, यही कहना है आपका ना? बोलिए। तो पूजा पाठ नहीं करेगा तो वो जिस धर्म में जाता है वो उस धर्म में उसी धर्म को न मानेगा लोग। नहीं, मैं ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं कि आप बौद्धिस्ट हैं? मानते हैं, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं? आपका धर्म क्या है, हिंदू या बौद्धिस्ट? क्या अभी तो हम प्रेजेंट में हिंदू में ही हैं। आप हिंदू में? आप कभी बौद्धिस्ट मंदिर में गए हैं? गया में, बोध गया में गए। तो फिर आप हिंदू हैं कि बौद्धिस्ट हैं, क्या है? आपने बोला, अभी बताया कि वो क्रिश्चियन चर्च में जाता है, पूजा पाठ करना छोड़ दिया तो चर्च में जाने लगा, ये कर मतलब वो क्रिश्चियन हो गया। तो आप बोले कि हम तो हिंदू हैं, तो आप बुद्ध मंदिर में जाना शुरू कर दिए, एक मतलब आप बौद्धिस्ट हो गए। एगो बात बताएं, आप न बौद्धिस्ट हैं न हिंदू हैं, आप दोनों में से कुछ नहीं तो क्या है? ना आप तर्कशील ही हैं और ना आप आस्तिक ही हैं, आपके अंदर में अधूरापन है और आप खाली व्यक्ति हैं। आप सीखिए एक चीज को पत्रकार महोदय, ठीक है? बौद्धिस्ट भी अगर बनना है तो बौद्धिस्ट कंप्लीटली बनिए बौद्धिस्ट, ना है ना? आप तो उबला में है कि आप तो खिचड़ी है महाराज, हैं? ओकरे में दाल डाल दिए, सब्जी डाल दिए, मटर डाल दिए, पनीर डाल दिया, सब कुछ डाल करके और एक जो बना वो खीर बन गया। आपका कोई रिलीजन नहीं, आपका कोई रिलीजन नहीं है। वो तो हिंदू धर्म को मानते हैं ना हम। आप मानते हैं तो फिर बौद्धिस्ट मंदिर में क्यों जाते हैं, ये बताइए ना। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जो कल्चर है, हाँ। भगवान बुद्ध को बारे में जानते हैं, समझते हैं, ढलना चाहते हैं। तो बस यही बात न है कि जो चर्च में जाता है तो चर्च में जाता है तो जानता है, सुनता है, देखता है क्या चीज है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, वो देखता है कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, ट्रेडिशन है, क्या है। तो आप ही के जैसा वो भी लोग तो देखने के लिए जाता है ना। अच्छा एक बात और बताइए, आप जो जाते हैं बौद्धिस्ट मंदिर में ये देखने के लिए, देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा? अच्छा लगेगा तो बस बौद्धिस्ट बन जाइएगा। तो बनेंगे। तो उसी प्रकार से चर्च में कोई व्यक्ति जाता है और वहाँ की परंपरा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का स्नेह, वहाँ का लोगों का प्रेम, वहाँ की गतिविधि अगर अच्छा लगेगा तो क्रिश्चियन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ या ना? बनेगा ना। अब आप एक बात बताइए, आपको बौद्धिस्ट बनने में तो धर्मांतरण नहीं होगा, आप तो आसानी से बन जाइएगा। तो हिंदू से कोई बौद्धिस्ट बनता है, धर्मांतरण है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए। है धर्मांतरण। आपको ये पता है कि बिहार में बात न करें, पूरे भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो आ भी तो रहे हैं। नहीं, कहाँ बौद्धिस्ट से हिंदू में आ रहे हैं?
बौद्धिस्ट धर्म को छोड़ करके हिंदू में ईसाई से हिंदू में आ रहा है ना। नहीं नहीं, हम उसकी बात नहीं करें, आपने तो बात को कहा ही है। हम ये बात बता रहे हैं कि आपने कभी ये भी सुना कि बौद्धिस्ट धर्म को छोड़ करके लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं, ऐसा आप सुना है? नहीं ना। अब एक बात और बताइए, बौद्ध धर्म का लोग जो ग्रहण करते हैं तो वो 22 को प्रतिज्ञा बाबा साहब वाला दिलाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं मालूम है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ना मानूंगा, ये प्रतिज्ञा नंबर 1 याद है आपको? तो आप भी तो ना मानते हैं। आप क्रिश्चियन को तो कह दिए को तो देवी देवता भगवान को नहीं मानता है, हिंदू भगवान को नहीं मानता है, इसलिए वो क्रिश्चियन है। तो आप भी तो नहीं मानते हैं, नहीं ना मानते? जो बौद्धिस्ट होते हैं नहीं ना मानते हैं कि मानते हैं? बताइए। प्रतिज्ञा कहाँ है आपका दिमाग है? पढ़िए थोड़ा सा। जो 22 को प्रतिज्ञा, बिना 22 को प्रतिज्ञा लिए हुए बौद्धिस्ट आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना? उसमें 22 को प्रतिज्ञाएं हैं, एक नहीं 22 प्रतिज्ञा। और जब जो कोई भी व्यक्ति 22 प्रतिज्ञा, घुमा कह रहे हैं। नहीं, आपके पास में तो बड़ी पुराना डायलॉग है घुमाना। हम यथार्थ बात को कह रहे हैं पत्रकार महोदय, घुमावना नहीं है। हम तो स्पष्ट बात इस बात को बताए कि जो कोई बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहता है, वो आपको इस बात का हम जवाब दे रहे हैं कि आपने कहा ना, हमने आपसे ये पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वो क्रिश्चियन था, तो आपने कहा कि था वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो जितने भी लोग थे उन लोग सब देखे, उन लोगों ने बताया कि वो सब क्रिश्चियन था, यही ना? तो जब क्रिश्चियन था तो ऑलरेडी हिंदू में या तो धर्मांतरण हो गया, हुआ ना? कोई व्यक्ति क्रिश्चियन है, घर वापसी ना हो गया। अच्छा, घर वापसी हुआ तो एकर मतलब वो हिंदू था, एकर मतलब हिंदू था वो। हाँ, पहले वो हिंदू था, फिर बाद में क्रिश्चियन बन गया। हाँ। तो क्रिश्चियन बन गया तो क्रिश्चियन बनने का प्रोसेस हम जानना चाह रहे थे। हम भी क्रिश्चियन बनना चाह रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस? खुद क्रिश्चियन है। हम क्रिश्चियन हैं, हमको नहीं लगता है कि हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए पास्टर। अच्छा, एक बात बताइए, आप पंडित को देखें, ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं ना, तो ब्राह्मण हिंदू धर्म में होते हैं। तो ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बाल बच्चे भी होते हैं, तो सारे कोई तो कर्मकांड नहीं कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो सबका नाम होता है। हम पास्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। पास्टर के मतलब क्या होता है? पास्टर समझ में आता है? पास्टर के मतलब क्या? पास्टर के मतलब आत्मिक, ये धार्मिक अगुवा इसको बोलिए, जो धार्मिक अगुवा है उस धर्म की शिक्षा को देता है। हम यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में लोगों को प्रीच करते हैं। बाइबल के अंदर में क्या अच्छाई है? कभी आपने बाइबल को पढ़ा है? हाँ या ना? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े, थोड़ा नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो? अच्छा, क्या पढ़े बाइबल में बताइए? महिलाओं का अधिकार नहीं है उसमें। महिलाओं का अधिकार नहीं है, आप तो बुरी तरह से फंस गए। आइए, ये बाइबल हम आपको दिखा रहे हैं। बाइबल के पहला पत्रस 3 अध्याय निकालते हैं आपकी आंखों के सामने। ये देखिए बाइबल है, इसमें हम आपको पहला पत्रस, देखिए पहला पत्रस है, इसका 3 अध्याय है, और इसको आप पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए ना, आप पढ़िए ना, पढ़े लिखे हैं ना, पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप। आपने बोला ना कि बाइबल में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, आप थोड़ा पढ़िए ना। तो चर्च में उसको पहले थोड़ा सा पढ़िए ना। इसमें लिखा हुआ है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, तो तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, तो आपकी पत्नी आपके अधीन रहती है कि नहीं रहती है? कोई पत्नी अपने पति के अधीन रहेगी तो उसके घर का माहौल, उसके घर का अनुशासन सही रहेगा कि खराब हो जाएगा? ये बताइए। ये बाइबल सिखा रहा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे इस भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे। बाइबल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल में, बाइबल पढ़ करके, बाइबल का एक कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का, कि यीशु मसीह जिंदे मरने के बाद जीवित हुए, वो स्वर्ग में चले गए। बाइबल में कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का। मैं तो नहीं जानता, चूंकि यीशु मसीह सिर्फ जानते हैं, चूंकि मरे हैं वो, तो वो स्वर्ग गए हैं, है ना? वो आकर के लोगों को बताए कि मैं स्वर्ग में गया हूँ। मैं तो स्वर्ग में नहीं गया, चूंकि कोई व्यक्ति बिना मरे तो नहीं जाता है, इसलिए मैं तो नहीं देखा। लेकिन मुझे इतना पता है, इस बाइबल को पढ़ कर के लोग स्वर्ग में ऊपर है या नहीं वो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बात है कि इस बाइबल को पढ़ करके आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, ठीक है? इसमें जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा कोई ग्रंथ में नहीं है। हम आपको डंके के चोट पर कहते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि अपना अपना धर्म के बारे में सब। तो आप प्रूफ तो करिए ना,
आप प्रूफ करिए, नहीं तो हमको कहिए कि हम प्रमाणित कर रहे हैं। और आपकी जो मुद्दा है ना, आपकी मुद्दा घर वापसी का, वो घर वापसी नहीं है। वो लोगों को डरा करके, धमका करके, मार करके, पीट करके, गुंडाई करके, इस प्रकार से आप लोगों को घर वापसी कराते हैं। इसको घर वापसी अब कहते हैं। गुंडा तंत्र, गुंडा गिरोहों के द्वारा उन कमजोरों को मार पीट कर करके, और आप हिंदू बना रहे हैं। आपकी आस्था हिंदू में नहीं है, आप हिंदू हैं नहीं, आप हिंदू हो भी नहीं सकते हैं। सावन के महीना में बड़का बड़का टीकधारी को आपने देखा है चिकन खाते हुए, मटन खाते हुए? अभी यूट्यूब पर बड़ा फेमस चल रहा है, देखें? नहीं देखे होंगे, देखिएगा थोड़ा बढ़िया से। इनकी धार्मिकता यहाँ है, जहां पर रास्ते पर, छोड़िए मार्केट में अगर मुर्गा मिलता होगा ना, सावन के महीने में मछली मिलती होगी ना, तो उस दुकानदार के साथ मारपीट करके वो लोग जाकर के बंद कराते हैं जो पूरा सावन में मटन और मुर्गा खाते हैं। ठीक है, आपकी धार्मिकता ये है। आपकी धार्मिकता भी लगता है कि दोगली किस्म की है। अब आप हमें सिखाइएगा धर्म के बारे में। क्रिश्चियनिटी को या मसीही लोगों को आपसे धार्मिकता का ज्ञान नहीं चाहिए। बात रही घर वापसी का, कोई घर वापसी नहीं हुआ है। आपने लोगों को मार करके, पीट करके, डरा करके, धमका करके आपने उनको कहा तो हिंदू बनो। और उसको कैसे हिंदू बनाया? कोई मंत्र पढ़ करके ना, नहीं उसको मंत्र पढ़े, उसके बाद में जो है हाँ। शुद्धिकरण होता है। कैसे शुद्धिकरण कैसे हुआ था? शुद्धिकरण होता है ना, गंगा जल छिड़का जाता है, गौमूत्र से छिड़का जाता है। गंगा जल से नहीं, थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। गंगा जल से शुद्ध करने की परंपरा पहले थी। अभी आपको शायद भूला गए, 2025 में शुद्धिकरण का जो तरीका है वो बदल गया है। अब शुद्धिकरण के लिए पर्यायन के मूत होता है उत्तर प्रदेश में, मालूम है? वो जो यादव जी को जो टीक काटा था, टीक काटने के बाद चुटिया कवर करके वो जो कथा करवा रहा था, तो कोची से शुद्ध किया? रात को ऐसा कोई कर दिया तो मतलब पूरे धर्म का नाश हो गया। ए भाई, तो आप ब्राह्मण हैं, आप ही के अनुसार ना सब कुछ चलेगा। आप ब्राह्मण होकर के पर्यायन के मूत्र से पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, तो उसको क्या कहिएगा? अरे ब्राह्मण आप है ना जी, श्रेष्ठ हैं जी, आप ही के अनुसार ना लोग कहते हैं। आप जो करिएगा उसी को ना, आप ही ने कहते हैं कि जजमान, मैंने आपने कहा कि हम जज हैं तो मान ले, आप ही ने बताया है, तो आपको हम जज मान लिए। अब आप किसी को अपने मेहरारू के, पत्नी के मूत्र से शुद्ध कर रहे हैं, तो लोग यही ना जानेगा कि पर्यायन के मूत्र जो होता है ना, वो शुद्ध करने वाला होता है। ये हम कह रहे हैं। अब आप करें कि ये वो कर दिया, ब्राह्मण है भाई, आप ब्राह्मण देवता हैं, आपका अनुसरण करना सब है। ब्रह्मा जी एक ही गुण थे, उन्हीं से न सब बढ़े हैं। तो शुद्ध करने में हमको लगता है कि बढ़िया से शुद्ध नहीं कर पाए हैं आप। बाकी रह गई गंगा जल से शुद्ध करना, तो गंगा जल से तो शुद्ध करने की परंपरा, ट्रेडिशन बहुत पहले से चला आ रहा है। और आपको संक्षेप में एक बात बता देते हैं, मार पीट करके, लोगों को डरा धमका करके, चर्च में तोड़ फोड़ कर करके, तो अभी तो पैसा देते हैं लोग, दे करके, लालच दे करके अभी तो उसको धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना। भारत में अगर कोई माई के लाल पैदा लिया है, अवसल बाप की अगर औलाद है, तो हम आपको चैनल के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, ला करके प्रूफ मांगिए, हमको प्रूफ कोई दिखा दे कि कोई भी व्यक्ति पैसा देकर के धर्मांतरण कराया है, आप हमको प्रूफ दे दीजिए। गुलामी करेंगे आपके यहाँ जिंदगी भर। ठीक है, एग्रीमेंट 1000 वाला पर एग्रीमेंट कर देंगे कि आपको जो भी सजा हमें देना होगा ना, आप हमें सजा दे दीजिएगा। ठीक है, ये बात को साबित कर दीजिए कि पैसे देकर के धर्मांतरण करते हैं। तो जो पैसा जो लेता है वो बोलेगा, जो पैसा आप जिसको दे करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो उसको कोई बोलेगा कि हमको पैसा मिला है। तो आपको प्रूफ कैसे मिल गया? आप कैसे साबित करिएगा? आप ये सवाल अगर कर रहे हैं तो आपके पास में प्रमाण भी तो होनी चाहिए ना। हमारी कुर्सी यहीं रखी हुई है, मैं बोला हमारी कुर्सी चोरी हो गई है, कुछ तो प्रमाण देंगे ना साहब। वीडियो फुटेज देंगे, फोटो देंगे, कोई कागजात देंगे, कुछ ऐसा प्रमाण तो देंगे ना कि देखिए मेरी चोरी हुई है। आपने कहा कि पैसे लेकर के, पैसे दे करके धर्मांतरण होता है, तो हम तो यही तो मांग रहे हैं कि इस दुनिया में, अगर इस दुनिया के नहीं भारत की बात करें, अगर भारत में कोई माई के लाल ऐसा पैदा लिया है जो इस बात को साबित कर सकता है कि हाँ पैसा लेकर के धर्मांतरण किया गया, देखिए ये प्रूफ है, तो हमको ला करके दिखाइए, हम जिंदगी भर उसके यहाँ गुलामी करेंगे। अगर है कोई तो दीजिए। है आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं, इसको सोशल मीडिया बोलते हैं, और आपका चैनल ऐसे भी बहुत फेमस है, आपके लोग देखने वाले बहुत सारे हैं। आज मैं डंके के चोट पर कहते कि अगर है कोई माई के लाल तो प्रूफ करे, साबित करे
हम 1000 के एग्रीमेंट कर देंगे कि हम उसके यहाँ जिंदगी भर गुलामी करेंगे। खाली बोलने से हो जाता है। एगो कमजोर पड़ जाता है मसीही समाज के आदमी, कुछ भी आरोप लगा दो, कुछ भी बोल दो, है तो नहीं। मार पीट के घर वापसी करवाया है। और क्या हुआ है? आपको प्रमाण और चाहिए? इसका प्रमाण दें। आज देखिए भारत में कई स्टेट्स जहां हैं, चर्च में घर में अपन घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं परिवार के साथ, नहीं करेगा, 10 गो आएगा गुंडा मना करेगा, नहीं करना होगा। ये दादागिरी नहीं है तो क्या है? क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, दादागिरी नहीं है तो क्या है? और क्या चाहिए प्रमाण? आप दुनिया भर के आप पत्रकार हैं, आपके पास में सब रिपोर्ट्स नहीं है? आप नहीं देख रहे हैं कि कितने लोगों के साथ में चर्च चलाने पर, प्रार्थना करने पर, आराधना करने पर आपका की चंगाई सभा नहीं करने देंगे? तो धीरेन्द्र शास्त्री कोची कर रहा है, वो पर्चा निकालने वाला कोची कर रहा है, और बाकी जो बकलोल है वो क्या कर रहा है? हैं? वो तो कथावाचक है ना। वो कथावाचक है, तो वो कहता है कि तुमको टीबी हो गया, तुमको फलना हो गया, ये हो गया, जाओ इतना दिन में ठीक हो जाएगा। ये कोची है? अभी तो करवे करते हैं ना। हम करते तो हमको तो वही तो हम करें कि हम करते हैं तो वो भी तो करवे करते हैं ना। अरे हम करते तो वो भी तो करता है ना, तो उसको क्यों नहीं रोक लगाते हैं? ये तो बताइए। हम चंगाई सभा कर रहे हैं तो हमको रोक लगा रहे हैं, तो वो भी तो कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोक लगाते हैं? ये बताइए। हिंदू राष्ट्र है, सुनिए, हिंदू धर्म का है, हिंदू देश है, इस चलते जो है यहाँ पर जो भी पत्रकार होकर के ये बात अगर बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर भी FIR बनता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आप मत बोलिए। संविधान को पढ़िए पत्रकार महोदय। संविधान में लिखा हुआ कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। ये अलग बात है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार सत्ता में है, इसलिए आप दादागिरी और आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के शासन में या अन्य लोगों की भी सत्ता थी, क्या इस प्रकार से आपने सुना था? अरे भाई, हम तो वो थे कि हम मुस्लिम के यहाँ भी जाकर के उनको भी ईद की बधाई देते थे, उनके यहाँ सेवैयाँ खाते थे। वो लोग भी हमारे यहाँ आते थे, हमें होली की बधाई देते थे। हम क्रिश्चियन के पास में भी जाकर के उसको भी हैप्पी क्रिसमस कहते थे, हैप्पी मैरी, हैप्पी क्रिसमस कहते थे। आज आपने देश को ये माहौल बना दिया है कि एक दूसरे से नफरत, धर्म के नाम पर। आपके पास में विकास का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ एक ही चीज है। और आपकी छरपटाहट हमें अच्छा लग रहा है, आप छरपटाइए, चूंकि हमें मालूम है कि अब आपका अंत सुनिश्चित हो गया है। अब आपका अंत का आखिरी समय आ गया है ना। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो जानते हैं अंतिम में तड़पता है, एक मतलब होता है कि वो आखिरी समय आ गया है। बीजेपी का वेंटिलेटर पर उसका प्राण जो है ना, बीजेपी वेंटिलेटर पर आ चुकी है, उसके प्राण जो है तड़प रही है, और बहुत जल्द जो होगा ना, बहुत जल्द उसके प्राण निकलेंगे। और सत्ता से जब ये दूर होगा ना, तो याद रखिएगा 50 साल तक सत्ता के करीब ही नहीं पहुंचेगा। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।